वेलकम टू द वीकली एनालिसिस। हाजिर हूँ आपके सामने। जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके हमारी रूटीन है कि संडे वाले दिन पूरे हफ्ते को हम प्लान कर लेते हैं कि कमिंग वीक के अंदर कौन सी मार्केट में हम बाय साइड पे पोजीशन है, कौन सी मार्केट में हम सेल साइड पे पोजीशन है, किस मार्केट में हमने बाय करना है, कौन से लेवल एरिया से बाय करना है, किस मार्केट में सेल करना है, कौन से लेवल एरिया से सेल करना है। और प्रोफेशनल्स का तरीका भी ये होता है कि क्रिप्टो के अलावा जब मोस्टली मार्केट्स बंद हैं, बिकॉज हम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तो ट्रेड करते नहीं हैं, तो फिर हम अब रैशनली और बगैर किसी पैनिक के कि ओहो हो ये मार्केट ऊपर निकल जाएगी नीचे गिर जाएगा, हम जब मार्केट्स बंद है उस टाइम प्राइस चार्ट्स के ऊपर खुद को पहले से पूरे हफ्ते के लिए पोजीशन कर लें। इससे पहले कि मैं अपना एनालिसिस करूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बताऊं कि ये एनालिसिस किस ट्रेडिंग टाइप के लिए फ़ायदे में होगा। तो हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली चार्ट टाइम फ्रेम आपका एंकर चार्ट है, तो फिर ये एनालिसिस आपके लिए फ़ायदे में होगा। और फिर डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जो बायस हमने बिल्ड करना है, डायरेक्शनल अप्रोच बिल्ड करनी है, उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी ले जाके उसके ऊपर भी आप काम बिल्कुल कर सकते हो। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, एंड तक देखो। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सबसे प्यारी बात यह है कि एक आम बंदे को समझ आ जाती है कि प्राइस चार्ट के ऊपर क्या मामला चल रहा है, प्राइस चार्ट पे क्या हो रहा है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं प्राइस चार्ट्स के ऊपर। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं ये सैटरडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज संडे वाले दिन जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगी उस दिन आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है, तो ऑब्वियसली बेशक हम सैटरडे को करें या संडे को एनालिसिस करें, हम तो डेली चार्ट पे काम कर रहे हैं। तो हमारा एनालिसिस क्योंकि पूरा हफ्ता वैलिड रहता है तो फ़र्क नहीं पड़ता संडे को रिकॉर्ड करूँ या सैटरडे को, लेकिन कोशिश होती है कि संडे वाले दिन रिकॉर्ड करूँ। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, अगर मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगा, स्टक होऊंगा, तो कंटेंट तो आपके लिए भैया लेके आना ही आना है ना। तो फिर मैं अभी आपके लिए ये सैटरडे को कर रहा हूँ। चलें, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग फॉरेक्स मार्केट है, यूएसडी जेपीवाई, इसको देख रहे हैं। देखिए, वॉच लिस्ट आपकी ना डाइवर्सिफाइड डेफिनेटली होनी चाहिए, यानी उसके अंदर आपके पास फॉरेक्स मार्केट से भी कोई ना कोई फॉरेक्स से भी कोई ना कोई मार्केट हो, क्रिप्टो से भी कोई ना कोई मार्केट हो, स्टॉक इंडस्ट्रीज से भी कुछ हो, कमोडिटी से, लेकिन छोटी होनी चाहिए। बिकॉज एक ट्रेडर जो होता है ना, उसकी फिंगर टिप्स के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स की मूव्स को होना चाहिए, यानी प्राइस कोड देख के उसे आइडिया हो रहा हो कि प्राइस चार्ट के ऊपर क्या गेम चल रही है, क्या कहानी चल रही है। अब अगर लेट्स सपोज आप 12 मार्केट्स को या 10 मार्केट्स को या 20 मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा जो है वो इतनी मार्केट्स को ट्रैक करके अपना फोकस दे सके उस मार्केट के ऊपर। अब आप देखें, ये राइट साइड पर आप देख रहे हैं, फॉरेक्स में से मेरे पास यूएसडी जेपीवाई है, कमोडिटी में से मेरे पास गोल्ड है, या स्टॉक इंडस्ट्रीज में से US 500 है, क्रिप्टो में से मेरे पास बिटकॉइन है, एनर्जी में से मेरे पास जो है वो क्रूड ऑयल है। दैट इज मोर देन इनफ। और लिटरली आई एम टेलिंग यू, पूरे हफ्ते के अंदर इन 5 मार्केट्स में से पूरे हफ्ते में कोई एक ट्रेड आपको मिल गई है ना, डेली चार्ट टाइम फ्रेम 4 आवरली पास हो गई आपकी ट्रेडिंग यार, हो गई। अच्छा, स्टार्ट करें यूएस जेपीवाई। अब जेपीवाई के अंदर कमेंट सेक्शन में, एक तो आप लोग बताते नहीं है कमेंट सेक्शन के अंदर, वो मेरी कॉल्स या वो मेरा एनालिसिस जो कि आपको फ़ायदा देता है ना, वो कमेंट के अंदर कोई बात नहीं करता। कहते हैं ऑन भाई वो बताया करो ना, ताकि वो ये है कि अक्सर वो नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को पता लगे कि भाई ये ऑन भाई के एनालिसिस के अंदर लेट्स सपोज अगर आपने इश्यूज़ निकालने हैं तो लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। अच्छा, अब ये वाली आपको याद है, ये बुलिश पिन बार, आई हाईलाइटेड दिस फॉर यू, ये वाली बुलिश पिन बार कि भाई मार्केट ट्रेंड बना रही है बुलिश साइड के ऊपर, ये एक मूव यहाँ पे बन सकती है, अप साइड पे मार्केट निकलना चाहती है। एनीवेज, बुलिश ट्रेंड है मार्केट का। शॉर्ट टर्म में आपने देखा स्विंग ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है, 1 से 3 महीने का डेटा स्क्रीन पे अपनी आप देख रहे हो। सितंबर से उठाया हमने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन 2.5 महीने का डेटा इनफ है। 1 से 3 महीने का डेटा प्राइस चार्ट के ऊपर। हाँ, समटाइम्स क्या होता है, थोड़ा सा जूम आउट करके ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे हम देख रहे होते हैं कि वीकली चार्ट क्या कर रहे हैं। और आइडियली जब लेट्स सपोज अगर हमें डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही ना, तो फिर हम वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पर जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए, मैकेनिकल सिस्टम नहीं बनाना कि वीकली को देखना है नहीं। अगर हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम, अगर हम आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर काम करें ना, आवरली, और अगर आवरली चार्ट टाइम फ्रेम बड़ा ही क्लियर है, तो फिर मुझे डेली पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसको ट्रेड कर लूँगा शॉर्ट 4 आवरली। लेकिन समटाइम्स जैसे अब आवरली चार्ट टाइम फ्रेम जो है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही क्लैरिटी, मैं 4 आवरली पे देख रहा हूँ। हाँ, अच्छा, क्या 4 आवरली थोड़ा सा जूम आउट किया, अच्छा ठीक है, बुलिश है, डीपर पुल बैक मार्केट दे रही है, अच्छा यार डोमिनेंट बुलिश मार्केट है, आई वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। फिर मैं डेली पे जा रहा हूँ, डेली पे यार कौन सा लेवल, अच्छा डेली के ऊपर ये डायनामिक सपोर्ट EMA 21 पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे डेली के ऊपर एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरियाज यहाँ पे आ रहे हैं, तो यू शफल अराउंड। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम जो है यूएसडी जेपीवाई, उस पर बड़ा एक क्लियर बुलिश एनवायरमेंट है, हमें वीकली पे जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि रेलेवेंट लेवल्स को हमने मार्क किया, ये लेवल एक मैंने यहाँ लगा लिया, ये बुलिश पिन बार का लो जहाँ से एक मूव ओरिजिनेट हुई, ठीक ठाक अपसाइड के ऊपर मूव गई, ये इवेंट जोन है। उसके बाद
एक एरिया और एक लेवल मैंने यहाँ पे और मार्क करना है, वो ये वाला। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे पास टोटल दो एरियाज हैं बेसिकली। एक लेवल मेरे पास ये 21 EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 21 डे की ऑब्वियसली डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आपको लगाओगे तो 21 डेज का डेटा कलेक्ट करेगी। 4 आवरली चार्ट पे लगाओगे तो 21 4 आवरली कैंडल्स का कलेक्ट करेगी। आवरली चार्ट पे लगाओगे तो 21 आवरली कैंडल्स का डेटा कलेक्ट करके उसकी फिर ये एवरेज निकाल के आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मोस्ट रीसेंट डेटा को वेटेज दे के आपको ट्रेंड को स्मूथ आउट करके ये बताएगी। ठीक हो गया। इंडिकेटर का पता तो होना चाहिए ना कि इंडिकेटर के बैकएंड पे क्या कहानी चल रही है, इंडिकेटर बना कैसे। ऐसे तो नहीं है कि इंडिकेटर ठोक दिया और फिर इंडिकेटर जो बता रहा है उसको चुप करके आंखें बंद करके मान लिया। नहीं, पता हो इस इंडिकेटर में कौन सी हल्दी डली है, इसकी रेसिपी क्या है, बना कैसे। अच्छा, तो ये और स्पेसिफिकली 21 मूविंग एवरेज जो है वो एज अ डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम होती है और अकेली काम नहीं करती। आइडियली ये मूविंग एवरेज आइडियल तरीका इसको यूज करने का, अगर ये किसी स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ इंटरसेक्ट कर रही हो, जैसे यहां पे इंटरसेक्शन देख रहे हो, ये कन्फ्लुएंस आ गई यहां पे, दो फैक्टर्स यहां पे ये कोलाइड कर रहे हैं। अच्छा, मिल रहे हैं आपस में, कोलाइड नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, कोलाइड भी ठीक वर्ड है बाय द वे। अच्छा जी, तो अब क्या है, तीन एरिया। एक तो ये 21 डे मूविंग एवरेज, यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर मार्केट आती है और इस मूविंग एवरेज के ऊपर कोई सेटअप सिग्नल निकाल के देती है, ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उसके ऊपर बाय हो सकता है। दूसरा फिर हमारे पास लेवल और एरिया ये है कि जो शॉर्ट टर्म में एक डिफेंस लाइन कह लें इसको, है बायर्स की, बिकॉज अगर मार्केट इस लेवल से नीचे चली जाती है तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है USD JPY मार्केट बेरिश साइड के ऊपर चला जाए। और तीसरा फिर ये जो एक बुलिश सेटअप सिग्नल है, ये बुलिश फेकआउट इसको बोलते हैं। देखिए ये वाली कैंडल की शक्ल जो 14 नवंबर फ्राइडे को बनी है, फिर ये वाली शक्ल 13 नवंबर को बनी, फिर ये 3 कैंडल फॉर्मेशन एक बाइंग सेटअप है, बाइंग पैटर्न है। और इस पैटर्न को बाकायदा अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है, जो आपको मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है ना, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अपनी स्क्रीन पे आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओगे ना तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, 75 वीडियोस पड़ी हैं और काफ़ी हद तक मैंने ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको जिनको यूज़ करके मैं मार्केट का एनालिसिस आपके लिए लेके आ रहा होता हूँ, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बिगिनर लेवल पे आपको समझाए सिखाए हैं, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें और ये वो तमाम चीज़ें। तो भैया ये तो दूसरा ये जो ब्रेकआउट एरिया इसका है, सेटअप का ट्रिगरिंग एरिया है, इसके पुल बैक के ऊपर बाय लिमिट यहाँ पे आपकी लगी हो, बिकॉज ये वो लेवल है जहाँ पे आप नोट करो 21 EMA भी इवेंचुअली आ रही है। ठीक है, तो ये लेवल है यहाँ पे बाय लिमिट और इस कैंडल की शक्ल के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला ठक करके 2 गुना फासले के ऊपर आपका टेक प्रॉफिट टारगेट USD JPY कंक्लूडेड। रिपीट नहीं करूंगा, रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो लंबी होती है ऐसे। अच्छा, गोल्ड। अब गोल्ड मार्केट के अंदर क्या है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों के ट्रेड अकाउंट्स के इस तरह यहाँ पे बेड़े गर्क होते हैं। यहाँ पे लोगों ने छप्पड़ फाड़ पैसे बनाए, यहाँ पे लोगों ने छप्पड़ फाड़ पैसे बनाए, यहाँ पे लोगों ने पैसे बनाए क्योंकि ये रेंज बड़ी थी, पैसे बन गए शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करके। इस फॉल में लोगों ने पैसे बनाए, यहाँ पे बेड़ा गर्क है लोग, क्योंकि ये देखो ये बुलिश कैंडल 18 नवंबर बुलिश पिन बार सिग्नल, 19 नवंबर बेरिश पिन बार सिग्नल, ये वाली कैंडल 20 नवंबर की बेरिश पिन बार सिग्नल के 50% रिट्रेसमेंट रेंज से होकर नीचे गिरी। ये वाली कैंडल जो 21 नवंबर फ्राइडे की बुलिश पिन बार सिग्नल की 50% रेंज से होके ऊपर गई। समझ रहे हैं बात? यानी दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल हैं और दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स के बाद में बनने वाली कैंडल्स उन दोनों सिग्नल्स को रिस्पेक्ट कर रही हैं। इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट मुझे बताएं गोल्ड मार्केट के प्राइस सेक्शन में क्या होगा। तो गोल्ड में टोटल साइड जब तक, कब तक, जब तक मार्केट इन दोनों में से किसी एक को फेल ना करते। अगर मार्केट ने इस बुलिश पिन बार को फेल करके नीचे गिर गई, दैट मींस कि कीमतों के उठने के क्लू देने वाली बड़ी स्ट्रांग तरीके से कैंडल की शक्ल, और ना सिर्फ वही अकेली शक्ल बल्कि उसके बाद में बनने वाली शक्लें भी फेल हो गई। बाय नहीं होने वाली मार्केट, नीचे जा रही है। कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है 3800 पे, यहाँ जा रही है 3900 पे, 3900 पे, यहाँ जा रही है। शॉर्ट सेल साइड पे शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे काम हो सकता है। या फिर मार्केट ये जो बेरिश पिन बार है 4100 इसको ब्रेक करे तो दैट मींस बस हुन गई उत्ते, फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप से उसके बाद कम होगा। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड मार्केट की डेडिकेटेड वीडियो की बारी है, उसमें फिर मैं गोल्ड मजीद डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपने साइडलाइंस पे कुछ नहीं करना, टोटल मंडे वाले दिन तो बिल्कुल कुछ नहीं करना। ट्यूसडे को फिर देखेंगे, अगर कोई एक्शनेबल चीज़ हो तो उसके ऊपर काम करेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखो ना, 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे हम जाएं, भाई नहीं करना इसमें। ये देखो, ये देख रहे हो, ये रेंज, ये ना, हाँ अपर लोअर एक्सट्रीम से हो सकता है। यानी लेट्स सपोज ये रेंज की लोअर एक्सट्रीम 4000 है, यहाँ से कीमतें उठी थी, यहाँ पे मार्केट ऑल द वे आके कोई बाइंग सिग्नल दे, यस बाय करो। या फिर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस इस सपोर्ट के ब्रेक डाउन का क्लू दे, सेल करेंगे। अपसाइड में मार्केट जाती है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट का इसका क्लू मिले, ब्रेकआउट पे सेलिंग क्लू मिले, से कैंडल की शक्लों पे बात आ गई ना। बिकॉज शॉर्टर टाइम फ्रेम आवरली और 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्ड मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है। तो रेंज बाउंड मार्केट का ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ सिखा दिया है। ये वीडियोस देखो, 75 वीडियोस पढ़ी हैं इनमें, हाउ टू ट्रेड रेंज बाउंड मार्केट, मार्केट कंडीशंस कौन सी, ट्रेंडिंग मार्केट होगी या रेंज बाउंड मार्केट होगी, बात समझ रहे गोल्ड मार्केट के अंदर। अच्छा, US 500 आगे, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो डेली एनालिसिस, ये जो वीकली एनालिसिस है ना, ये कम से कम आधे घंटे की मैं वीडियो बनाऊँ ना, आधे फिर इंसाफ होता है।
आधे घंटे की वीडियो देखेगा कौन? यहाँ पे 10 मिनट औखे हो जाते हैं लोगों को देखने, तो वो आधे घंटे तो बड़ा है ना। एनीवेज, अच्छा जी चलें। US 500 साइडलाइंस टोटल, आई डोंट वांट टू शॉर्ट US 500 खास तौर पे बहुत बड़ा वीकली प्राइस चार्ट पे देखो 21 वीक EMA के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे मार्केट, ऑल दो क्लोजिंग अच्छी नहीं है एंड मोस्ट लाइकली मार्केट इज गोना ब्रेक डाउन बिलो दिस EMA एंड नॉट गोना सपोर्ट इट एंड यू नो वी कैन सी अ डीपर पुल बैक एंड ऑल द वे प्राइस कमिंग डाउन टू लेट्स से $600 or $6,100. सो I'd rather wait ऑन द साइडलाइंस। मैं अभी फिलहाल साइडलाइंस के ऊपर रह रहा हूँ और ऑल दो डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रक्चर की तब्दीली के क्लूज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत प्यारी बेरिश टेल्ड बार सिग्नल थर्सडे 20th of November एंड प्राइस इज मोस्ट लाइकली गो, बट स्टिल इट इज ट्रेडिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ये देख रहे हो यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 65 मिनट का। मार्केट वेंट ऑल द वे अप और उसके बाद बड़े एग्रेसिव तरीके से डाउन साइड के ऊपर मूव आई। ये बुलिश पिन बार भी मार्केट ने यहाँ पे फेल की। सो द ओनली थिंग इफ आई गेट अ वेरी कन्विंसिंग प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल ऑन दिस एट दिस सपोर्ट लेवल $6,500, तो यहाँ पे फिर जो है वो बाइंग साइड पे मैं काम करूंगा। अदरवाइज इफ मार्केट वांट्स टू फॉल डाउन एंड इफ दिस सपोर्ट लेवल ब्रेक्स डाउन बिलो, आई एम गोना स्टे ऑन द साइडलाइंस बिकॉज़ आई हैव सीन दिस फ्रॉम द पास्ट डेकेड्स कि US 500 के अंदर US इकोनॉमी के सबसे बड़े इंडेक्स US 500 में जब भी डाउन साइड के ऊपर मूव आई है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो मूव डाउन साइड तक पे कहाँ तक आएगी। इवेंचुअली मार्केट जो है वो ठीक ठाक अप साइड के ऊपर जाती है। सो आई एम अ बिट हेजिटेंट एट द मोमेंट कि मैं US 500 के सेलिंग करूँ। हाँ, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि देयर इज गोइंग टू बी रिसेशन और एक बहुत बड़ा क्रैश US इकोनॉमी में आ रहा है। यार जब क्लूज मिलेंगे उस क्रैश के क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, सो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम शॉर्ट सेल्स के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे अपने स्टांस को। लेकिन फिलहाल एज लॉन्ग एज मार्केट $6,500 से ऊपर है, अभी साइडलाइंस के ऊपर बैठ के प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स का वेट करना है। ऑलरेडी 12 मिनट वीडियो में हो गए, आप देखिए अभी 2 मार्केट्स और पड़ी हुई हैं। बिटकॉइन मार्केट के अंदर क्या है, सेलिंग इज द ऑप्शन। वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे ऊपर जाएंगे। वीकली चार्ट पे आप देखो बिटकॉइन मार्केट एक बड़े ही इंपॉर्टेंट अपने एरिया को $74,000 के एरिया को अप्रोच कर रही है। यू सी दैट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, रेंज बाउंड मार्केट जो पहले बनी थी 2024 अक्टूबर 2024 अप्रैल से लेकर अक्टूबर के अंदर वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर उसके ब्रेकआउट एरिया के ऊपर, फिर डीपर पुल बैक, फिर यहाँ से मार्केट पुम, फिर पुम 75, तो 84 के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है। $75,000 का एरिया, दिस कुड बी एन अमेजिंग सुपर्ब बाइंग। हाँ, इधर से अगर मार्केट डाउन साइड के ऊपर निकल जाती है ना, तो फिर आई फील बैड फॉर ऑब्वियसली अस क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ख़ास तौर पे बिटकॉइन मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो फील बैड इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज ट्रेडर्स को ये लिबर्टी होती है कि दे कैन ऑलवेज शिफ्ट देयर स्टैंड्स टू शॉर्ट सेलिंग अगर बाइंग साइड के ऊपर। तो द आइडिया इज डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर व्हाट आई एम गोना डू इज वी कैन वेट फॉर द पुल बैक आए। रेलिवेंट जो रेजिस्टेंस एरियाज़ है यहाँ पे आपके सामने मैंने काफ़ी ऊपर पड़ी है, जो शॉर्ट टर्म रेलिवेंट रेजिस्टेंस एरियाज़ है काफ़ी ऊपर है। प्राइस चार्ट को जूम आउट भी मैं करूं तो यहाँ पे शॉर्ट सेल करने हमने, और लेट्स से अगर यहाँ पे कोई इनसाइड बार पैटर्न में मिल जाता है, इट्स नॉट वाइज बिकॉज ये बिल्कुल नीचे आपके पास ये देखो यहाँ पे सपोर्ट एरियाज है। सो द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ एट द मोमेंट बिटकॉइन में कि कोई पुल बैक हमें मिले, पुल बैक के ऊपर सेलिंग सेटअप सिग्नल्स हमें रेलिवेंट रेजिस्टेंस एरियाज आइडियली ये काफ़ी ऊपर तकरीबन $94,000 की टेरिटरी में वहाँ से हम सेल करें। अदरवाइज ये वाला सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 74-75 पे मार्केट आती है, यहाँ पे कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आता है विद बाय इट, और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस एरिया के, इस सपोर्ट एरिया के ब्रेकडाउन के क्लू देने वाला कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न आता है तो इस ब्रेकडाउन को भी ट्रेड किया जा सकता है। सो आई हैव क्लेड यू बिटकॉइन। कल के दिन बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो की बारी है, उसमें बिटकॉइन में को मजीद डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑयल मार्केट डेली चार्ट टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म में बेरिश है एंड आई एम गोना मार्क लेवल्स के जिन लेवल से सेलिंग होगी। ये देखो शॉर्ट टर्म में ये मार्केट बेरिश है, प्राइस चार्ट लेफ्ट से राइट आपने देखा। सो व्हाट गोना डू इज लेवल्स आपने मार्क करने यहाँ पे स्टार्ट किया, आपके पास एक एरिया ये आ गया, दूसरा एरिया आपके पास ये आ गया। सो आज से बेटर वेट पुल बैक आता है। $58 पे प्राइस चल रही है अपसाइड के ऊपर, $60-62 की टेरिटरी में। यहाँ पे जाके अगर कोई कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे उसके ऊपर पे शॉर्ट सेल साइड के ऊपर हमने काम करना है। जितनी जल्दी करके डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स को मैप करता चला जाऊँ आपके लिए, फिर भी एटलीस्ट 15 मिनट तो लगी जाते हैं वीकली एनालिसिस के अंदर, और कोशिश की भाई डिफरेंट मार्केट्स के अंदर आपको बाय या सेल साइड पे पोजीशन करवा के मार्केट के ओवरऑल एनवायरनमेंट को आपके साथ डिस्कस करूं। फला मार्केट बुलिश है, फला मार्केट बेरिश है, एंड आई होप ये एनालिसिस आपके लिए हेल्प करता है बिकॉज आपका फीडबैक जब मिलता है ना ऑन भाई ये वीकली एनालिसिस कंटिन्यूड रखें, ये हमें बड़ा हेल्प करता है। तो फिर मुझे एक मोटिवेशन आती है कि नहीं यार संडे वाले दिन मैंने आपके लिए वीकली वीडियो ज़रूर लेके आनी है, तो आपने मुझे बताना है ये, क्योंकि फ्रॉम द पास्ट फ्यू टाइम्स वीकली का रिस्पॉन्स बाकी डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियोज़ से कम रहा है।
तो वहाँ पे एक इंप्रेशन मिलता है मुझे कि यार शायद वीकली के अंदर ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं है या पता नहीं उनको हेल्पफुल ये नहीं लगती। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है, वीकली एनालिसिस की आप इसे कुछ सीखते समझते हैं, मार्केट में पोजीशन खुद को करने के लिए आपको हेल्प गाइडेंस असिस्टेंस मिलती, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। बाकी सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। और किसी बात की अगर मेरी ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मुझे बताना है, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, सो दैट नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी उस ना समझ आने वाली चीज़ को एड्रेस में करूँ। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त काला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।